नमस्कार दोस्तों, यूएसए इंडिया के ऊपर बोन क्रशिंग सैंक्शंस लगाने वाला है, हड्डी तोड़ सैंक्शंस। जी हाँ, ये हाल ही में यूएसए के एक सेनेटर हैं रिचर्ड, सेनेटर वहाँ पे अपर हाउस के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मतलब जो वहाँ पे कांग्रेसमैन होते हैं, कांग्रेसमैन मतलब वहाँ पे पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, तो सेनेटर मतलब वहाँ के जो एमपी हैं, अपर हाउस के जो एमपी हैं, उन्होंने ये चीज़ एक वीडियो के माध्यम से कही। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। All of the European heads of state, I am so deeply moved and inspired by their commitment to the cause of freedom in Ukraine against Putin's murderous invasion, but also their gratitude to the United States for our support and for our Russian sanctions that would impose bone-crushing penalties on China and India for buying Russian oil and fueling their war machine. Here in Rome, having just met with President Zelensky and all the European heads of state, more committed than ever to making sure the United States continues to support Ukraine. आपने ये रिचर्ड जी का वीडियो देखा जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हमें जो रशिया सैंक्शन बिल है इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए और हिंदुस्तान, ब्राजील, चाइना के ऊपर 500% तक टैरिफ लगा देना चाहिए। इस चीज़ को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यूएसए की नाक में दम कर चुका है रशिया। अब आपको मैं बताता हूँ क्यों। डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे थे तो वो कह रहे थे कि 24 घंटे के अंदर वॉर रुकवा दूंगा रशिया यूक्रेन की, 24 घंटे में रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा। लेकिन क्या वॉर रुकी? नहीं। क्या यूक्रेन माना? नहीं। पहले यूक्रेन को ह्यूमिलेट किया जा रहा था, यूक्रेन को बोला जाता मिनरल्स दो, पैसा दो, तब जाके बुलेट्स दूंगा, एमिनेशन दूंगा, ये सब चीज़ें पहुंचेगी। लेकिन अब फ्री में सब कुछ पहुंच रहा है। बाइडेन वाली पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप खुद अपना रहे हैं, लेकिन बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। रशिया उनके हाथ में नहीं आ रहा है क्योंकि रशिया एक वॉर मशीन बन चुका है। जब आपने उस देश की पूरी इकोनॉमी खत्म कर दी है, पूरी इकोनॉमी अब से वॉर और वॉर रिलेटेड थिंग्स पर ही डिपेंडेंट है, तो रशिया वॉर क्यों रोकेगा? रशिया से तो आवाज उठ रही है कि हमें अब सब ये डोनास्क और लोनास्क वाला रीजन नहीं चाहिए, हमें तो पूरा कीव तक, पूरा यूक्रेन कब्जाना है। तो आप रशिया को कैसे रोक सकते हैं? ऐसे रोक सकते हैं कि जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं सबसे 3 बड़े बड़े प्लेयर्स, ब्राजील, चाइना और इंडिया, इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दीजिए और 500% तक सैंक्शंस लगा दीजिए, क्योंकि इंडिया यूएसए का ट्रेड सरप्लस में रहता है, इंडिया के लिए फायदेमंद ट्रेड है। और अगर 500% तक सैंक्शंस लग जाएंगे तो इंडिया डर जाएगा, रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। जो सेम चीज़ हमने ईरान के साथ खरीदी, जब यूएसए ने ईरान पे सैंक्शंस नहीं लगाए थे तो उससे पहले ईरान से हम तेल खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए वैसे इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। सेम चीज़ यूएसए को लग रहा है कि इंडिया इस केस में भी कर देगा। आप सोच रहे हैं कितना इन्फ्लुएंशियल और कितना मतलबी दुनिया होती है कि आप हमारे देश के फेवर में तो करते रहिए, नहीं है तो देखिए वापस सैंक्शन लगेंगे। कल तक डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की तारीफ कर रहे थे, आज उन्हीं के देश के अंदर एमपीज बोल रहे हैं कि इंडिया पे भी 500% तक टैरिफ लगा दीजिए, सैंक्शंस लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए। मैं कह रहा हूँ लगा दीजिए। यूएसए को एक बार तो इंडिया पर सैंक्शन लगा ही देना चाहिए। और जो हिंदुस्तानियों का भ्रम है ना कि यूएसए इज आवर फ्रेंडली कंट्री, वो भ्रम भी टूट जाएगा। और यूएसए का जो भ्रम है कि हम हिंदुस्तान की ग्रोथ को रोक देंगे सैंक्शन से, वो भी टूट जाएगा। ये आपको लग रहा होगा कि विनम्र जी कैसी ही बात कर दी आपने, यूएसए सैंक्शंस थोड़ी लगा देगा, क्या हो जाएगा? लगा देने दो। ऐसा कोई पीपीई किट नहीं बनता था देश के अंदर जब कोविड बना था। पीपीई किट, कितने पीपीई किट बनते थे? क्या बनता था? सैनिटेशन के नाम पर हमारे देश में क्या बनता था? हाइजीन के नाम पे क्या बनता था जब कोविड नहीं था? उससे पहले जब कोविड आया पूरी दुनिया लॉक थी, सब कुछ बनाया हमने, दुनिया को एक्सपोर्ट करा, यूएसए को दवाइयाँ हमने दी, सब कुछ करा ना। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें बस आदत है कि थोड़ा आराम में रहने की, थोड़े मजे में रहने की। जब बात आती है ना, जब डू और डाई वाली, तो इंडियंस से बेहतर कोई नहीं होता। ये यूएसए वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे सारे भारतीयों ने नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए ना, तो वहाँ के टेक सेक्टर, वहाँ के आईटी सेक्टर, वहाँ की प्रॉपर्टी सेक्टर, वहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर वो डू और डाई वाली सिचुएशन में है। क्योंकि अगर गलती से वर्क वीज़ा कैंसिल हो गया तो 1 हफ्ते में देश छोड़ना पड़ेगा, और अगर काम करते रहेंगे तो ये वीज़ा अप्लाइबल रहेगा। यही तो डू और डाई वाली सिचुएशन है, इसलिए वहाँ पे इंडियंस ढंग से काम करते हैं। कॉमन सेंस यही कहता है आप इस बात को ढंग से सोचिएगा, समझिएगा तो पहचान जाएंगे। लेकिन अगर हम विषय पे वापस आ जाते हैं, जो सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगने की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे होते, शी जिनपिंग थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं और बोलते हैं कि जो इंडिया से हम बॉर्डर टेंशन के अंदर इसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, टेबल पर बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो यूएसए इतना कर ही नहीं पाता। यूएसए को पता है इंडिया चाइना तो एक साथ आने से रहे, इंडिया रशिया के पास जाएगा तो रशिया पे तो हमने सैंक्शंस लगा रखे, इंडिया पे हमने सैंक्शंस लगा रखे, तो दोनों को जो आपस में वो ट्रेड कर रहे हैं उसको बंद ही करना पड़ेगा। रशिया प्रेशर में आ जाएगा, रशिया अगर प्रेशर में आ जाता है तो रशिया यूक्रेन की वॉर को रोक देगा, हमारे पास एक नेगोशिएशन के लिए चीज़ होगी। लेकिन क्या यूएसए सही सोच रहा है? क्या यूएसए को लगता है सही में रशिया रुक जाएगा? क्योंकि जितना व्लादिमीर पुतिन को मेरी समझ कहती है कि वो बहुत ही डेयरिंग नेता है, बहुत ही रिस्क टेकिंग नेता है, एक
कितने टाइम से वो पॉलिटिक्स में, कितने टाइम से वो रशिया को रूल कर रहे हैं, कोई बगावत नहीं, कुछ नहीं। कोई करता भी है तो वो छत से गिर जाता है, खिड़की से गिर जाता है ऑटोमेटिकली, न जाने कैसे। खैर ये तो मजाक की बात हो गई। अगर हम सीरियसली वापस टॉपिक पर आते हैं तो देखने का विषय यही है कि अब इस पर क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो आ तो रहे हैं, इस बिल को वो तुरंत साइन कर देंगे। अगर दोनों हाउसेस में, यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के अंदर अगर ये बिल पास हो जाता है, रशिया सैंक्शन बिल, और अगर इंडिया को इसमें वेवर नहीं मिलता है तो हमारे लिए एक मुसीबत है। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हम पानी बचाएं।